नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वैदिक बीट्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगी। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि की अनेक महिमा कही गई है। ऐसी ही परम पावन एकादशी आ रही है जिसका नाम है जया एकादशी, यानी कि भैमी एकादशी। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह जया एकादशी अत्यंत पुण्य फलदायिनी है। इसे हम भैमी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय माघ मास में पवित्र महाकुंभ मेला भी चल रहा है और ऐसे पवित्र समय में आने वाली यह एकादशी स्वतः ही अत्यंत पवित्र बन जाती है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि इस आने वाली जया एकादशी या भैमी एकादशी व्रत कैसे करना है, कब करना है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, किस समय इस एकादशी का पालन करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की भैमी एकादशी 7 फरवरी शुक्रवार रात 9:27 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:15 पर। और ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रहेगा। 7 फरवरी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 8 फरवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से लेके 6:18 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त शाम 6:14 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह के 5:47 से लेके 7:05 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:06 से लेके 7:24 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा और भद्रा सुबह 8:48 से शुरू होगी, जो कि रात 8:15 तक रहेगी। यानी कि इस बार लगभग पूरा दिन ही एकादशी व्रत में भद्रा रहने वाली है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:16 से लेके और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 फरवरी रविवार शाम 7:15 पर। इस बार द्वादशी तिथि को बहुत शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर और सूर्यास्त शाम 6:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:49 से 6:17 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:46 से लेके 7:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12:30 से लेके 12:48 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। व्रत का पालन किया जाएगा 9 फरवरी दिन रविवार सुबह 7:07 से 8:55 के बीच में। लोग किसी कारण से सुबह व्रत न खोल पाए तो यह व्रत में 1 बजे से 3 बजे के बीच में व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि रविवार को सारा दिन रहने वाली है। यह थी आने वाली जया एकादशी या भैमी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसमें दिए गए समय मुहूर्त से आप अपने कार्य निर्धारित कर सकते हैं। विशेषकर यह माघ मास का समय, जिसमें किया गया कोई भी आध्यात्मिक और पुण्य कार्य मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करवाता है। यह जया एकादशी अत्यंत शुभ प्रदायक है। इसका पालन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह एक ऐसी एकादशी है जो शीतकालीन ऋतु में आती है और शीत ऋतु में की गई तपस्या भगवान को अधिक प्रसन्न करती है, क्योंकि जब हम अपने आप को भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और वे करुणा की वर्षा हम पर करते हैं।
इसीलिए इस आने वाली भैमी एकादशी पर प्रयास करें कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि तक संपूर्ण नियमों का पालन करें। इस दिन उपवास भी किया जाता है। उपवास के 2 अर्थ होते हैं, उप यानी नजदीक, वास मतलब रहना। तो पहला अर्थ यह होता है कि भगवान के नजदीक रहना, अर्थात ईश्वर का अधिक से अधिक चिंतन करना, उनका पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना, हरि कथा का श्रवण करना और हमारे वैदिक शास्त्र श्रीमद् भागवत, भगवत गीता इत्यादि का पाठ करना। और उपवास का दूसरा अर्थ होता है शारीरिक तपस्या, यानी अन्न का त्याग कर देना। एकादशी के दिन हम संपूर्ण रूप से अन्न का त्याग करते हैं। वैसे तो एकादशी पर कई लोग निर्जल व्रत रखते हैं, लेकिन यह संभव न हो तो एकादशी व्रत और उपवास दूध, जल, फल इत्यादि लेकर भी किया जाता है। लेकिन संपूर्ण एकादशी व्रत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमारी चेतना को भगवान की शरण में रखना, हमारे मन को सदैव ईश्वर के चरण वंदों में केंद्रित रखना, अनावश्यक बातें न करना, झूठ न बोलना, पराई निंदा न करना, अधिक सोना नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, शुद्धता और सात्विकता बनाए रखना, अनावश्यक क्रोध न करना। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम संपूर्ण मन से पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी चेतना को समर्पित रखते हैं, तभी हमारी एकादशी का व्रत सफल माना जाता है। पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा से इस एकादशी का पालन करें। हमें आशा है इन सभी जानकारी से आप आने वाली भैमी एकादशी या जया एकादशी का पूर्ण निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। इस एकादशी का पालन करने के लिए अपने मित्रों, परिवार के लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी यह एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप इस एकादशी की पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो याद से देख लीजिए क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर नहीं किया तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर आपके अपने इस चैनल वैदिक बीट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी पर्व, त्योहारों, व्रत आदि की संपूर्ण जानकारी और पौराणिक कथाएं आप सरलता से सुन पाएं। तो चलिए आने वाली इस भैमी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने की तैयारी करते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।